Hello, good morning, student of 7th class. Welcome back again in online classes conducted by JMS School, Pushkam. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने गूगल मीट ऐप से ये चैप्टर नंबर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट स्टार्ट कर दिया था। इसमें स्टार्टिंग के काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और इसमें एक होमवर्क बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दिए थे जो कि समर वेकेशन के टाइम से दिए हुए हैं और ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। काफ़ी बच्चों ने करके मुझे सेंड भी कर दिया है अपना वर्क और मैंने उसे चेक करके उनको रीसेंड कर दिया है। उसमें जो मिस्टेक्स थी वो मैंने मार्क कर दी थी और सबसे पहले जो वर्क सेंड किया है इनमें जो स्टूडेंट हैं वो हैं हेमंत, शरद एंड एंजल। बस ये 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझे वर्क सेंड किया है। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट ने हो सकता है वर्क कंप्लीट कर लिया हो लेकिन मेरे पास उनका वर्क नहीं आया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी अपना अपना वर्क सेंड करें और ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, सॉल्व भी करा दिए हैं अच्छे से। तो हम आगे स्टार्ट करेंगे आज। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टोमेटा क्या होते हैं। द स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स। लीव्स में पाए जाने वाले टाइनी पोर्स होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। ये क्या वर्क करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? मेनली 2 फंक्शन है इनके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्पफुल होते हैं। दूसरा ट्रांसपिरेशन में हेल्पफुल होते हैं, है ना। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको मूव्स आउट करते हैं जिससे इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटा में क्या पाए जाते हैं? ओपनिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, है ना। एक डोर्स, हम ये कह सकते हैं डोर्स पाए जाते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्पफुल होते हैं और ये 2 गार्ड सेल से कवर होते हैं। 2 गार्ड सेल, हम ये कह सकते हैं कि 2 डोर्स हो गई जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अलाउ करती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकती है और ऑक्सीजन बाहर जा सकती है। द ओपनिंग इज सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स। फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? डेजर्ट एरिया जो होता है जैसे रेगिस्तान, यहाँ पर कैक्टस जैसे प्लांट पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कैक्टस में क्या होती हैं, जो लीव्स होती हैं वो रिड्यूस्ड हो जाती हैं स्पाइंस में, इनमें कांटे निकले हुए होते हैं। ठीक है, ताकि इनमें ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। ट्रांसपिरेशन कम से कम होने का मतलब जितना ट्रांसपिरेशन कम होगा उतना ही ये वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। इनकी बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा मूव्स आउट नहीं होता है, ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, तो इसमें स्पाइन्स होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं। इन डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन्स, सो इट हेल्प टू रिड्यूस द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, है ना। मतलब रिमूवल ऑफ वाटर को रिड्यूस कर देते हैं ताकि ज़्यादा पानी बॉडी से बाहर ना जाए। दे हैव ग्रीन स्टेम फॉर फोटोसिंथेसिस, और इनमें जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, मतलब फूड मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो स्टेम की हेल्प से होता है, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है वो भी ग्रीन होती है। ग्रीन होने का मतलब इनमें जो क्लोरोफिल पार्ट जो है वो स्टेम में भी पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस इन कलर लीव प्लांट। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स बहुत कलरफुल होती हैं, ठीक है, तो उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है ना, है ना। क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 थिंग्स मस्ट बी रिक्वायर्ड। 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। तो ये जो क्लोरोफिल है ये तो लीव्स में ही पाया जाता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल क्या काम करता है? ग्रीन कलर देने का काम करता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कलरफुल होते हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एब्सेंट होता है लेकिन कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हाइड हो जाता है, क्लोरोफिल हाइड हो जाता है, इसलिए वो शो नहीं होता है, उसकी क्वांटिटी कम होती है। द प्लांट्स विच हैव रेड, येलो, वायलेट और अदर पिगमेंट ऑल्सो हैव ग्रीन पिगमेंट इन एडिशन टू कलर्ड पिगमेंट। मतलब इन प्लांट्स में कलर पिगमेंट जैसे येलो, वायलेट, रेड और अदर पिगमेंट्स के अलावा ग्रीन पिगमेंट भी पाया जाता है। इन दीज प्लांट्स द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन कलर इज लेस देन अदर पिगमेंट। ऐसे प्लांट्स में जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल, उनकी क्वांटिटी कम होती है या उनका कंसंट्रेशन कम होता है कलर पिगमेंट की कंपैरिजन में। सो दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसलिए ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब है वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं? द लीव्स विच हैव वाइट एंड ग्रीन पार्ट्स इन द सेम लीफ आर कॉल्ड वेरीगेटेड लीव्स। मतलब ऐसी लीव्स जिनमें बीच बीच में वाइट कलर के स्पॉट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। वो प्योर ग्रीन नहीं होती हैं। कैसी होती हैं? उनमें वाइट कलर के स्पॉट्स बने हुए होते हैं। तो ऐसी लीव्स क्या कहलाती हैं? वेरीगेटेड लीव्स कहलाती हैं। वेरीगेटेड लीव्स, द लीव्स विच हैव वाइट एंड ग्रीन पार्ट in the same leaf, the leaves which have white and green part in the same leaf are called variegated leaves. Photosynthesis do not take place in the white portion of the leaves. मतलब जो पोर्शन वाइट होता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। एग्जाम्पल मनी प्लांट, हमारे घरों में हमने देखा है मनी प्लांट्स की लीव्स कैसी होती हैं, बीच बीच में वाइट होती है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्रॉटन, कैलिस एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं वेरीगेटेड लीव्स के। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरीगेटेड लीव्स, गिव एनी टू एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमें दो प्लांट्स के नाम याद करने हैं। यहाँ पर तीन नाम आपको गिवन है, मनी प्लांट, क्रॉटन, कैलिस, ठीक है। ये देखो इमेजेस में भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, मनी प्लांट, कैलिस, क्रोटन। What will happen to life on the earth in the absence of photosynthesis? अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या लाइफ पॉसिबल है? तो क्या होगा? या फिर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, व्हाट विल हैपन इफ द सन डज नॉट राइज एट ऑल फॉर 4 months। अगर 4 महीनों तक सन राइज ही ना हो तो क्या होगा? ठीक है, ये तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट कैसे हो जाएंगे? ड्राई हो जाएंगे, ठीक है, और अनाज पैदा नहीं होगा। अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स पर डिपेंड हैं फूड के लिए, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे मर जाएंगे और लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जिनमें से सनलाइट भी है एक, है ना, सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा क्लोरोफिल, है ना। तो ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन चारों में से अगर एक भी चीज़ एब्सेंट हुई तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट वुड नॉट बी प्रिपेयर्ड फूड, सो इन द एब्सेंस ऑफ फूड ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव। सही बात है कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सो इन द एब्सेंस ऑफ फूड ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव। और फूड की एब्सेंस में अगर प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाए
तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। प्लांट वुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होगी, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, ठीक है, विच इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ऑक्सीजन हमें पता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें भी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बैलेंसिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी डिस्टर्ब, और इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज जो कराया है इनमें से आप एक ये क्वेश्चन जो है, जिन्होंने पहले का वर्क कंप्लीट कर लिया है वो एक ये क्वेश्चन ज़रूर अपनी नोटबुक में कर लेना, व्हाट विल हैपन टू लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपको अपनी नोटबुक में करना है, जिन बच्चों ने पहले का वर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और जिन बच्चों ने पहले का वर्क कंप्लीट नहीं किया है वो अपना पहले का वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऊपर जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं इसके अलावा ये क्वेश्चन तो आपको करना ही है। यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं ये हम कल करेंगे, एक्टिविटी फर्स्ट और सेकंड। और यहाँ पे देखो नीचे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, फाइंड आउट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। इसका स्ट्रक्चर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा या फिर ऊपर मैंने यहाँ पर दे रखा है। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा है ना, ये क्या है, स्ट्रक्चर है ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप यहाँ से बना सकते हो। ये आपका होमवर्क है बच्चों। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरीगेटेड लीव्स, ये क्वेश्चन आपको करना है। ऊपर अभी हमने वेरीगेटेड लीव्स पढ़ी हैं, ठीक है, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चंस, व्हाट विल हैपन टू लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये एक्टिविटी बेस्ड है, तो ये आप कल कर लेना, मैं आपको कल ये एक्सप्लेन कर दूंगा। ये दोनों एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये दोनों एक्टिविटी फर्स्ट और यहाँ पे एक्टिविटी सेकंड, ये दोनों एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। चाहो तो आप आज ही कर सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक यू।